जी पढ़ो जी। आशा कबीर जी। पहला पूत पिछैरी माई, गुर लागो चेले की पाई। फिर पढ़ते ना जी। पहला पूत पिछैरी माई, आज का शब्द सदगुरु कबीर साहब महाराज जी का है। राग आसा कबीर जी की। पहला पूत पिछेरी माई। पहले माँ होती है, बेटा तो बाद में पैदा होता है। लेकिन हमारी हालत को बयान कर रहे हैं कबीर साहब। जीव आत्मा एक बहुत पवित्र है जो परमात्मा की अंश है और उसको कोई बनाता नहीं है। पर जब वो इस दुनिया में आती है तो उसका साथ माया लग जाती है, तो माया को माई बोल दिया। पहला पूत पछेरी माई, माया लग गई और इसने उसको अपनी असली सारा कुछ समझ लिया। माँ बाप भाई बहन, हम कहते हैं तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तो दुनिया वाले माया ही की माँ है, माँ ही पिता है, माँ ही सब कुछ है। माया का रखना देना सारा टकना सब कुछ माया ही है। गुर लागो चेले की पाई। अभी जो बड़े 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 तनाट बड़े समझदार लोग हैं, अपने आप को जो बना के बैठे हम बहुत हैं, हम बहुत हैं, वो अपने मन के कहे पे लगते हैं। वो उन लोगों को, उनको मन को अपने पीछे लगाना था। उन्होंने मन को गुरु बना लिया। गुरु जी आप थे, तो इसलिए जब चेला था मन उसके पांव लग के इस माता के पीछे घूम रहे हैं। आगे चलते हैं जी। एक अचंभ्यो सुनो तुम भाई। कहते हैं आपको एक और अलग बात बताते हैं। अचंबा कहते हैं आश्चर्य बात जो दुनिया में बरत रही है। और सुनाए क्या? देखत सिंह चरावत गाई। शेर जो है वो राखी कर रहा है गाय की, और गाय को चरा रहा है, और शेर उनको संभाल रहा है। और गाय चरी जा रही है, शेर बैठा हुआ है। अभी शेर कौन है? साढ़े हमारे देखते देखते देखत सिंह, हमारे देखते देखते जो जो इंसान अपने आप को बड़ा शेर समझता था, निडर समझता था, बड़ा बहादुर समझता था, ये अपनी इंद्रियों के कहने लग के कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। कभी इसकी काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की इंद्रियां इसको जिस तरफ खींच के ले जाती है उधर से चल रहा है। तो जो जो इंद्रियां थी इस पर इसे कंट्रोल पाना था। उसको कहते हैं देखत सिंह चरावत गाई। हम देख रहे हैं कि ये शेर होते अभी गाय के पीछे पीछे लग के जैसे जैसे गाय करती वैसे वैसे चलता है। एक आदमी की यहां तक हालत चली गई जिस वक्त तो अपनी असली माँ बाप को भूल गया, असली पिता को भूल गया, माया को माँ बना लिया, मन को गुरु बना लिया,
और अपना सारा कुछ भूल के शेर होता भी गौओं को चरा रहा है, मतलब इंद्रियों को चरा रहा है। जो इंद्री जहाँ खींच के लेती है वहां जाता है, कभी होटलों में जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। आगे से रहा जल की मछली तरवर ब्याही, जल की मछली तरवर ब्याही। तरवर कहते हैं दरख्त को, कहते हैं जो, एक मिनट रुकना जी। जल की मछली तरवर ब्याही, ये जो जीव था, ये आत्मा थी, इसको सत्संग के आसरा लेके जीना था, संगत में बैठना था। जैसे कल भी मैंने अर्ज करा, हमने अपने बच्चों को जरूर भेजना चाहिए गुरुद्वारे मंदिर, चाहे वो थोड़ी देर के लिए जाए, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत समझ आएगी, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। तो जब तक हमें संगत में बैठने की आदत नहीं बनती, हमारा मन उड़ान में रहता है, इधर उधर भागता रहता है। तो रहने वाली तो थी ये संसारिक, जो सत्संग में रहने वाली थी, लेकिन संसारिक कामों में फंसी हुई ये मन इसको लेके उड़ रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और अपना इसने ठिकाने और बना लिए, ठिकाने अलग बना लिए। एक जीव का असली सत्संग ठिकाना सत्संग है। जिसको सत्संग कहते हैं वो है कि जिस वक्त संत सतगुरु कृपा करके बख्शिश करके इसको नाम देते हैं, तो इसको तीसरे दिन पे यहाँ बैठने की आदत बताते हैं, इसको सत्संग बोलते हैं। लेकिन अब जब यहाँ से निकल के बाहर भागते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम बाहर जाके अपने अलग अलग, ब्याही कहते हैं प्रेग्नेंट हुई, मतलब कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, अपने घर में नहीं बैठते। किसी ने मकान बॉम्बे में बना लिया, किसी ने दुबई में बना लिया, किसी ने इधर बना लिया, किसी ने उधर बना लिया, सत्संग में नहीं बैठे। और अल्टीमेटली क्या होगा, जिस वक्त से अंत सम आएगा, तो यहां जम आके इसको डंडा मार के वापस बुला के पीट पाट के गुत्तों भर के सीधा करेंगे। मतलब समझ ना आया फिर पढ़ देना मेरी बहन जी। जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा ले गई बिलाई, देखत कुतरा ले गई बलाई। अभी कुतरा कौन है और बिलाई कौन है? बिलाई बिल्ली को बोलते हैं या बिल्ले को बोलते हैं। कुतरा कहते हैं छोटा सा कतूरा। हमारे अंदर एक छोटा सा कतूरा है, उसको संभाल के रखना था हमने, वो बड़ा प्यारा है, उसको संतोष कहते हैं। वो संतोष है, और तृष्णा उसको लेके घूम रही है। जब जो संतोष था, अगर वो इन अंदर रहता तो हमारा कोई काम करता है। वाणी कहती है बिन संतोष नहीं को राजा। जब तक संतोष नहीं आता तो कोई राजता नहीं है। देखत कुतरा ले गई बलाई। देखते देखते ये तृष्णा जो है हमारे अंदर को संतोष को उड़ा के ले गई है। किसी के पास संतोष नहीं है। पैसा है, जमीनें हैं, जायदादें हैं, बिजनेस है, सारा काम चल रहा है, और दूसरों की जेब पे नजर रहती है। दूसरा अपना 10 लाख उनको नजर नहीं आता,
दूसरे के 10 रुपए सोचते हैं ये निकाल लो। इसको कहते हैं देखत कुतरा ले गई बिलाई। देखते देखते जो बिल्ला था ना, वो हमारे संतोष को चोरी करके ले गया। हमारे पल्ले क्या रहा, कख भी नहीं रहा। आगे चलो जी। तले रे बैसा ऊपर सूला, तले रे बैसा ऊपर सूला। सूला कहते हैं जड़ को। सूल वो भी होती है जो चुभती है, कांटा होता है, लेकिन सूला जड़ को भी बोलते हैं। तले रे बैसा ऊपर सूला। हम 9 दरवाजों में ही रहते हैं। कभी इंद्री चक्कर में आ गए, कभी गुदा चक्कर में आ गए, कभी नाभि में आ गए, कभी किसी चक्कर में आ गए, कभी किसी चक्कर में आ गए। जरा गौर से सुनना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। अगर हम हिलते जुलते ज्यादा रहते हैं तो क्या, मैं देखता हूँ ना, जब मेरे पास फोटो आती है तो कईयों को मैं देखते हैं आराम से नहीं बैठते, तो कहते हैं तले रे बैसा। हम तले बैठे हैं, कहाँ? इंद्री चक्कर बैठे। इंद्रियों के गांठ बोलते हैं उसको। आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, गुदा है, इंद्री है। यहाँ पर हमारा ठिकाना बना हुआ है। और जहां से हमको ताकत मिल रही है वो तीसरा तिल था, साढ़े शिव नेत्र था। और जब तक हम वहां बैठना नहीं सीखेंगे, हम शरीर में ढंग से नहीं रह सकते। तले रे बैसा, गंदगी में बैठे हुए हैं। ऊपर सूला, जो जड़ है उसको भूल गए हैं। ये जो हमारा ग्लैंड है ना, आंखों के पीछे थर्ड है शिव नेत्र, जब हमारा ध्यान इधर टिकना शुरू हो जाएगा, हम बहुत शांति और सुख में आ जाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं इसका ठिकाना ही इसने नीचे कर लिया है। भूल ही गया कि ताकत कहां से आ रही है, भूल ही गया कि जड़ कहां पर है। आपको मालूम है ना, जहां जड़ होगी वहीं से खाना मिलेगा, वहीं से खुराक मिलेगी, और वहीं से सारा कुछ आधार मिलेगा। तो जो आधार की जड़ थी वो छुप गया। हमें 2 आंखों के बरू है ना, यहाँ जब बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर अपने ध्यान को जोड़ के सिमरन में आना चाहिए। हाँ जी, फिर पढ़ दो जी। तले रे बैसा ऊपर सूला। अभी क्या हुआ, ऐसा दरख्त बन गया है, तले रे बैसा ऊपर सूला। अपनी जड़ को भूल गया, नीचे बैठ गया, और इसको भी फल फूल लग गए। अगर इसकी जड़ ऊपर ही रहती, जहां पर इसकी जड़ है, अगर वहां का पानी पीता, वहां का अमृत पीता, वहां के अपने दीदार करता, वहां पर अपने ख्याल को जोड़ के सिमरन करता, तो इसको बड़े अच्छे फल फूल लगते। अबे फल फूल कहां से लगेंगे? वो भी नीचे से आगे, तो वो गंदे फल होंगे, गंदगी होगी, बदबू होगी, बीमारियां होंगी, तरह तरह की तकलीफें होंगी। ये लोग नहीं समझते। हम लोगों का मतलब मेरा जब मैं लोग कहता हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानता हूं तो लोग नहीं जानते। लोग का मतलब हम लोग इस चीज को भूले हुए हैं, जहां से जड़ से हमने अमृत लेके फल फूल खाने थे, वो जड़ को भूल गए। तले से जहां पर कुछ नहीं पड़ा, वहां की गंदगी का मेयर, गंदगी से मेयर कहते हैं, गंदगी की जो चीज है उसी में इस दरख्त को फल लगे हैं। कहते हैं, फिर पढ़ना जी इस लाइन को, तिस्क है। तिसके मतलब उसके तले वाले जैसे ना, उससे फल फूल लगे।
आपने देखा कोई दरख्त ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं। जब वो दरख्त सूख जाते हैं तो वो जमीन के अंदर तो गड़े होते हैं, लेकिन होता क्या है, उसमें स्योंक लग जाती है, उसमें कीड़ियां लग जाती हैं, उसमें उल्ली लग जाती है, जिसको कहते हैं नीला नीला कुछ लग जाता है, कुछ और ऐसा लग जाता है, और वो दरख्त ना लकड़ी भी नहीं रहता, वो सड़ के खत्म हो जाता है और वो दरख्त मुड़ जाता है और गिर जाता है। कहते हैं भाई तले रे बैसा, फिर पढ़ दो जी। तले रे बैसा ऊपर सूला, अगर हमारी ये हालत रही तो इसके पेड़ लगे फल फूला, उस तरह के फल फूल लगे हैं। ये दरख्त सुल जाएगा, इसको कीड़ियां खा जाएंगी, स्योंक लग जाएगी और ये उड़ के गिर जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये इंसान की हालत हो रही है। ये इंसान की हालत कब हो रही है? ये उस इंसान की हालत हो रही है जो नाम नहीं जपते, जो अपना ध्यान गुरु की कृपा से, गुरु की बख्शिश लेके, गुरु की मेहर नहीं मांगते, खुद ही खुदा बन के बैठे हुए हैं। जो ऊपर हमने शब्द बोले हैं ना, जहां बोला, कहते हैं ये इंसान अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता पड़ा है, पर बेवकूफ है। ये तो जो मन है उसको इन्हें गुरु बना लिया, अपने आप को बड़ा बहादुर समझता था, जो माया है उसको मां बना लिया। क्यों ऐसा कर लिया? क्योंकि अहंकारी से पुरुष है ना। हाँ, ये पैसे वाला बहुत है। और पैसा क्या चीज है? माया की एक धोखा है जो सब दुनिया को खा रहा है। माया का धोखा खा रहा है। हाँ जी, आगे चलो जी। मोरा चार भैंस चरावन जाई, जीव आत्मा बहुत कमजोर हो गई और इसकी वासना जो है ना, वासना आप समझते हो, जो हमारी दुनिया की इच्छाएं हैं, वो काम क्रोध लोभ अहंकार सारा आ जाता है। जीव आत्मा इतनी कमजोर पड़ गई है, जो वासना है इस पर सवारी करके बैठ गई। और इस शरीर का फायदा उठा के वासना जो भैंस थी उसको भैंस बोल दिया, और ये शरीर घोड़ा बोल दिया। इस शरीर को के ऊपर वासना बैठ गई और ये वासना बैठ के इसको घुमाती फिरती है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। मैं इस शब्द को दोबारा भी पढ़ना चाहता हूं, अगर आप समझ गए तो ठीक है। समझ आ गई ना शब्द की? घोड़े चढ़ भैंस चरावन जाई। इस शरीर की सवारी जो है वो हमारी वासना ने कर ली, और वासना इतनी जबरदस्त हो गई, उसने हमारा सिर भी दबा दिया, शरीर भी दबा दिया, अभी करता हूँ थोड़ी देर में, दिमाग भी थोड़ी देर दबा में दिया, कहीं का नहीं रहने दिया, थोड़ी देर में करता हूँ तेरे को। कहीं का नहीं रहने दिया। फिर पढ़ दो जी। मोरा चार भैंस चरावन जाई, हाँ। बाहर बैल गोंद भर आई। आपने देखा, जो बैल होता है या गधा होता है, उसके ऊपर गोंद डाली जाती है। गोंद वो होती है जिसमें दोनों तरफ थैले से होते हैं, उसमें भी सामान डालते हैं, इधर भी सामान डालते हैं। जो गोंद थी ना, वो बैल पर डालनी थी और बैल पर डाल के लेके आनी थी अंदर। अभी हम बैल को तो तबेले में बांध दिया, गोंद को अपने सिर पे डाल लिया, आधी आगे डाल दिया आधी पीछे डाल ली। आपने देखा ना स्कूल के बच्चे जब बैग उठा के चलते हैं, आधा आगे आधा पीछे।
जिन्होंने देखे है खोते पर सामान कैसे जाता है, राइट और लेफ्ट में एक थैला सा बनाता है, जाली वाला थैला होता है, उसमें सामान रखते हैं, उसको गौन कहते हैं। बाहर बैल उन बार बांधेता, गौन का रियाई, और वो थैला उठा के अपने सिर पे डाल के थैला घर में लेके घूम रहा है। अरे भाई, तू अगर बैल से थैला उतारा है तो उसको जमीन पे रख दे। नहीं, चुकी रखना मैं, क्योंकि मेरा है ना। दूसरी और तीसरी जगह आते, वो घर उनका ज्यादा दूर नहीं होता, लेकिन वो थैले के पैर नहीं चलते। उसमें उन्होंने बड़ा सामान लदा, पुराने कपड़े, नवे कपड़े, धोने वाले कपड़े, धोते हुए कपड़े, तौलिए, साबुन, ये वो सारा कुछ डाला होता है। कहता है इसलिए जो उसको गौन कहते हैं। फिर पढ़ देना बहन जी। और चर भैंस चरावन जाई, हाँ, बाहर बैल कौन घर आई। कहत कबीर जो इस पद बूझे। अभी कबीर साहब कहते हैं मैंने बता तो दिया है, पर जो इसको बूझ जाए, समझ जाए कि मैं क्या बोला है, तो उसका काम हो जाएगा। और बूझने के लिए उसको किसी सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। वो इस चीज को ढंग से समझा देगा कि देख भाई, तू माया को मां मत बना, मन को घोड़ा मत बना, अपनी वासना को भैंस मत बना, और अपने जो अमृत है, जहां अमृत पीना वहां पी, दुनिया में मत खे खा। कहते हैं कह कबीर जो इस पद बूझे। अभी कबीर साहब फरमा रहे हैं सदगुरु जी कि जो इस बात को समझ जाए, क्या होगा? राम रमत तेस सब किछ सूझे। वो गुरु की कृपा से वो राम के नाम में रमा जाएगा, और जब वो सुध उसकी शब्द में रमी जाएगी तो उसको जो मैंने कहा वो सारी समझ आ जाएगी उसको कि मैंने बोला क्या है। हाँ जी। आशा श्री कबीर जी के एक पदे 8 लोगों के साथ एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। बिंद तेजिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया। कहते हैं एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक परमात्मा है, और गुरु की कृपा के बयान नहीं मिलता। ये हम पढ़ते हो सारे हैं, और गुरु भी किसको करें, ये समझ, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहना। लेकिन जब तक सदगुरु नहीं मिलते, शब्द गुरु नहीं मिलता, और हमारी सुरत को 9 दरवाजों से निकाल के 10वीं गली में नहीं लेके आता, तब तक हम इसको नहीं पा सकते। अभी पढ़ो जी। बिंद तेजिन पिंड किया। बिंद कहते हैं उस बूंद को जिससे शरीर बनता है, स्पर्म जिसको कह सकते हैं। वो जिसने वो छोटे से स्पर्म को जो नजर भी नहीं आता, उससे शरीर बनता है। जिसने पिंड किया, पिंड तो बना दिया, जीव डाल दिया, लेकिन पालना कैसे करे आगे बताते हैं। जिन पिंड किया, फिर अगन कुंड रहाया, और उसको आग की भट्ठी में रख दिया। जठ अग्नि है वो। बिंद ते जिन पिंड किया, अग्न कुंड रहाया,
आग की भट्ठी में रख दिया, और फिर भट्ठी रखने में वो सो नहीं गया, वो लगातार इसकी पालना करता है। न माँ को पता है, न बाप को पता है, वो अपने अपने घूम रहे हैं। लोगों को बिल्कुल अक्ल भी समझ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो मेरे साथ जब मैं देहरादून में था, तो हमारे घर के पास हमारा, हमको क्लब में जाना होता है ना, आर्मी में जब तब सत्या, तो बहुत सारे आदमी आते थे। अभी मैं देख रहा हूं कि एक लेडी जिसने दूसरे दिन बच्चे को जन्म देना है, आज वो डांस कर रही थी स्टेज पर। उसको पता है कि उसके पेट में बच्चा पल रहा है, उसका क्या हाल है। और जो पालने वाला है, उसको तो फिक्र लगा हुआ है कि ये बेवकूफ की बच्ची कहीं गलत पाँव रख देगी तो मर जाएगी। पर देखो वो कैसे बचाता है। बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, आके उससे रखा। फिर आगे, दस मास माता उदर राखिया, 10 महीने तक परमात्मा ने इसका ख्याल रखा। उसके नहीं कि उसके बाद नहीं रखा, उससे पहले भी रखा। उसके अंदर ला के जिंद भी डाली, रूह भी डाली, और उसने देखा कि इस शरीर में ये जो माँ है, इस माँ के शरीर में जो बच्चा बन रहा है, इसके अंदर कैसी रूह डालनी चाहिए। ये आसानी से नहीं होता भाई साहब, बड़ी सिलेक्शन होती है, बड़ी सिलेक्शन होती है। इसलिए तन तन माता तन तन पिता जिन गुरु जाने मेरी माए, इसलिए ये बहुत बड़ी सिलेक्शन होती है। 10 मास माता उदर रखिया, बिंद ते जिन पिंड किया, फिर अगन कुंड रहाया। 10 मास माता उदर रखिया, फिर जब फिर लगा, अगर लागी माया, बाहर आते इसको माया लगी, अपनी मां भूल गया। आगे चलते हैं जी। प्राणी काहे को लोभ लागे, ऐ प्राणी, तूने देखा तेरा क्या हाल था। तो एक बड़ा छोटा सा स्पर्म था, उसके बाद कई लोग बड़े होके माँ को मारने लगते हैं, बाप को मारने लगते हैं, जायदाद बांटने के लिए जान लेने की कोशिश करते हैं। ओहो हो, कहाँ लेके जाओगे भाई, ये बताओ मेरे को, कहाँ लेके जाओगे। प्राणी काहे को लोभ लागे, ऐ प्राणी तुम लोभ क्यों लग गया। आगे, रतन जन्म खोया, बहुत कीमती जन्म है। इस शरीर के अंदर आपका एक एक पुर्जा एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। किडनी के साथ हार्ट अटैच है, हार्ट के साथ लिवर अटैच है, लिवर के साथ ये अटैच है, उसके साथ गला अटैच है, गले के साथ जुबान अटैच है, उसके साथ कान अटैच है, कान के साथ आंखें अटैच है। पता नहीं क्या क्या अंदर सिस्टम किस तरह से बना के रखा हुआ है और जोड़ के रखा हुआ है, और सारा सिस्टम ठीक चल रहा है। कमाल की बात है भाई। प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म को खोया। फिर पढ़ देना जी। प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम, बीज नहीं बोया, पूर्व जन्म कर्म भूम। ये शरीर जो है ना, कर्म भूमि है।
ये शरीर हमारी कर्म भूमि है। मनुष्य शरीर कर्म भूमि है। जो जानवर होते हैं उनकी शरीर भोग भूमि होती है। हमारा शरीर कर्म भूमि है। तेरे को कर्म भूमि पहले भी मिली थी, आसानी से मानव जन्म में नहीं आया। तेरे पहले भी अच्छे जन्म में था तो कहीं। ये जो अच्छे अच्छे घरों में पैदा हो रहे हैं, ये जो पता नहीं कौन कौन से कहाँ से परमात्मा लेता है, मैं तो इसके बारे में कहने में अब असमर्थ हूँ। आई एम इनकॉम्पिटेंट टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि कौन बच्चा कहाँ से आता है और कहाँ से रूह परमात्मा लेके आता है उसके अंदर डालने के लिए। कहते हैं जीव, तेरे कुछ शर्म होनी चाहिए थी। पूर्व जन्म कर्म भूमि बीज नहीं बोया। तेन पहले भी कर्म भूमि मिली सी, तो बीज नहीं बोया, हूं फिर मिल गई है। अभी क्या करेगा? अगर अभी भी नहीं बोया तो फिर ठीक है, सत्संग सुनते रहो, प्रसाद खाते रहो, लंगर छकते रहो, काम नहीं बढ़ने वाला, काम नहीं बढ़ने वाला, काम नहीं बढ़ने वाला। हाँ जी बहन जी, दोबारा पढ़ो जी। पूरब जन्म करम भूम बीज नहीं बोया। भूमि के माँ को छोटी ई दी हुई है। भूमि में, कर्म भूमि में तूने बीज नहीं बोया। रहा, फिर क्या हुआ? आगे चलते हैं। बारक ते बिरद पया होना सो होया। और फिर बारक भी था। आपने परसों शब्द आया पढ़ता, 12 वर्ष ऐसे बीते, 20 तरह कुछ तप न किया, फिर कोई गुरु नहीं लभ्या, फिर नाम नहीं जपया। यही कबीर साहब फरमा रहे हैं, बारक ते बिरद पिया। बच्चा सी तो बुढ़ा हो रहा, तेनू किसी ने अक्ल नहीं दी, ना तेरी मां ने, ना तेरे प्यो ने, ना तेन कोई गुरु मिलिया। और जेड़े गुरु भी मिले वो भी ज्योतिषी मिले, और उनको मत्थे टेकते रहे और वो आपकी किस्मत बताते रहे और आप भोग भोगते रहे और बाद में जम्मू का शिकार बन के नरकों में चले गए। बारक ते बिरद पिया, इतनी देर में तूने क्या किया भाई? फिर क्या होगा? होना सो होया। फिर तो जो होना वही होया, कोई सवारा नहीं ना अपना। आगे जी। जा जम आए चोट पकड़े। हाँ, जा जम आए चोट। चोट कहते हैं सिर दी चोटी तो पकड़ दे। एक मिनट ना जी। चोट कहते हैं सिर दी चोटी तो पकड़िया। जा जम आए, जब जम आ गए, चोट चोट पकड़ा है, सिर दी चोटी से पकड़ लिया। फिर अब है काहे रोया। फिर क्यों रोया? देखो, संत हमें डराते नहीं है, समझाते हैं। कई दफा सख्त बात करके बच्चे को समझाना पड़ता है, पर संत सख्ती नहीं करते। सख्त बात कहने के बाद फिर प्यार से समझाते हैं। देख, मैं तेनू ये गल दसी है, तेरे नाल ऐसा होएगा नहीं, पर तुम कुछ कर ले। जे फेल हो गया तो फिर की करेगा? मां बाप कहते हैं हुण ते असीं जिंदा ना तेनू रोटी खवा रहे हैं, फिर किते जाके हाथ जोड़ेगा? जब तक हम बच्चों को शुरू से अच्छी आदतें डालेंगे, ये बच्चे हमारा नाश कर देंगे। आगे जी, फिर बढ़ो जी। जीवन
निहारे सासा। मेरी बहन जी पहले वाला पढ़ लेना दोबारा। जा जम आए चोट पकड़े, तब है काहे रोया। जब जम आए तेरे को चोटी से पकड़ लिया और फिर तो रो रहा है, फिर काहे रोया। हूं तेन की फायदा हो गया रोन का? कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट? हाँ जी, कदर कुछ नहीं हुआ। आगे जीवन की आस कर है, जम निहारे सासा। कहता तू करता क्या है? एवरी मोमेंट हम जब जिंदा हैं, एवरी मोमेंट हम कहते हैं और जी लें, और जी लें, और जी लें, और जी लें। एक बात मैं आपको सच कर दूं, जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता तब तक हमारी ये जो सोच है ना, ये हमें बर्बाद करती है। पूरा गुरु मिलने से बड़ी तसल्ली होती है। ठीक है, पूरा गुरु में से क्या होता है? यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है, क्योंकि इन बोथ वेज यू आर इन सेफ हैंड। तो अगर गुरु है तब ना, अगर गुरु नहीं तो फिर क्या करोगे? जा जा में आए, फिर पढ़ दो जी। जा जम आए चोट पकड़े। जब यम आएगा तो चोटी से पकड़ के खींच देगा, तब ही काहे रोया। फिर तू क्यों रोना? तेरा की बनेगा? आगे चलते हैं जी। तब है काहे रोया, जीवन की आस करे। जीवने की आस करे। Every time you think I will survive, I will survive, I should live, I should live, I should live. फिर आगे जम निहारे सासा। फिर पढ़ना जी। जीवने की जीवन की आस करे, जम निहारे सासा। निहारे मैंने गिन रहा है। यम तेरे सिर पे खड़ा है, निहारे मैंने वो तक रहा है, देख रहा है कि अभी कितना। जब वो कहते हैं ना टाइम, देखो आपको बताऊं कैसे टाइम करते हैं। हमारी फौज में भी ना, हम जब अपनी गाड़ी साइड करते हैं ना, तो कहते हैं देखो अपनी गाड़ी साइड कर लो, अभी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 टाइम। दोबारा गिन देता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 टाइम। टाइम का मतलब आउट। यही कबीर साहब ने कहा, जीवन की आस करे, जीवने की आस करे, और जम ने हरे सासा। और जम कड़ी लेके गिन रहा कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 टाइम। वो एक नहीं बोलता, क्योंकि एक के बाद 0 आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। बाजी गरी संसार कबीरा। बाजीगरी संसार कबीरा। कबीर साहब कहते हैं ये दुनिया नट खेड़ है, नट का खेड़ है। देखो आप कई दफा सड़क पे कोई बाजीगर होता है ना, वो बांदर नचा रहा होता है या कोई और चीज कर रहा होता है, तो हम जब बच्चे थे हम उधर खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। तो जिस वक्त तो उसका खेल खत्म होता है वो सारा समेट लेता है,
तो फिर हमको बड़ा परेशान होकर जाना पड़ता है। हम सोचते हैं शायद कुछ और भी दिखाएगा, पर वो दिखाता नहीं। यही दुनिया का हिसाब है। कुछ देर तक देख लो और आप पर चारों तरफ कमाल की बात है। बाजीगरी संसार कबीरा है, कबीरा संसार एक बाजीगर का खेल है। हाँ, बाजीगरी संसार कबीरा, चेत ढाल पाता। चेत मने सिमरन कर ले, जाग जाओ, जाग जाओ, ढाल पासा, अपना पासा बदल ले, नाम जपना शुरू कर दे, ताकि तेरा भी भला और तेरे जाने वालों का भी भला। फिर पढ़ दो जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाजीगरी, हाँ, ऊपर वाला बाजीगर। बाजीगरी संसार कबीरा, चेत ढाल पासा। तो आज का शब्द यही समाप्त करते हैं। एक शब्द ले तो सकते हैं, लेकिन इतना ही काफी आज। फिर पढ़ दो जी दोबारा। जीवन की आस करे, जम निहार सासा। बाजीगरी संसार कबीरा, चेत ढाल पासा। ऐसे शब्द सुनने से घबराने की बात नहीं। बहुत सारे लोग घबराने लगते हैं कि शायद हमारे साथ ऐसा होने लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता। समझाते हैं। अगर बच्चे को नहीं समझाया जाएगा तो बच्चा गलती खा जाएगा। संत महापुरुष माता पिता होते हैं। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा, सब नहीं था। ऐसे शब्द सुन के ये सोच ले पता निकल क्या होगा, ऐसा शब्द क्यों आ गया, ये क्यों हो गया। ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसा शब्द आना चाहिए और तभी हम जागेंगे। और जागेंगे तो ये कबीर साहब का शब्द आ जाएगा, बाजीगरी संसार कबीरा, चेत मतलब जाग जा, टाल पासा, अभी सिमरन कर ले। ऐसा नहीं कि जल्दी टाइम आ गया, ऐसा कुछ फिक्र वाली बात नहीं है। सतनाम बोलो और कल मिलेंगे दोबारा गुरु कृपा से।